नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको मैथ सिखाऊंगा और उसमें मैंने ये भी क्लियर किया था कि पहला लेक्चर मैं उठाऊंगा आपका परसेंटेज। पहले तो मैं इस बारे में बता दूं कि मैं कैसे आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ाऊंगा। मैं पहले तो इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल में बताऊंगा। पहले तो एक दो लेक्चर तो एकदम बेस के लिए क्लियर करने के लिए आपको मैं वो टॉपिक क्लियर करूंगा। अब आगे जैसे चलते जाएंगे मैं बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसी क्रम में। जैसे कि इस परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया, इसमें कुछ छूट गया तो मैं अगले लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा जैसे याद आता जाएगा। तो बहुत ना बताते हुए मैं जो है अपना परसेंटेज स्टार्ट करता हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो है हमेशा जो है 100 पे निकाला जाता है। जब भी परसेंटेज की बात होगी तो हम 100 पे निकालेंगे, 100%। और परसेंटेज जब कहीं भी परसेंटेज लगाना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम परसेंटेज जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको 1/2 दिया है एक, और इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। यहाँ से ये कट हो जाएगा, 50% आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम ये बताना चाहेंगे कि परसेंटेज होता कितना है। अगर आप परसेंटेज लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ 1/100। इसीलिए जब परसेंटेज लगाया जाता है तो हमेशा जो है 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है बैलेंस करने के लिए। हम परसेंटेज लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू है 1/100। हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस रहे, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 100%। फिर हम आगे चलेंगे। परसेंटेज में कुछ चीजें जैसे कि हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, नहीं भी याद रहेंगी तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम याद करने का प्रयास करेंगे, अगर याद हो जाए, और याद हो भी जाएगा क्योंकि हमने याद कर लिया तो आप भी याद कर सकते हैं। तो जो है हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं जिसको आप याद करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज होगा, तब तक आपको याद भी हो जाएगा। जो देखते हैं, जैसे कि कहीं भी आ जाए सही 1/3%, तो हम इसको जो है डायरेक्ट 1/3 लिखेंगे, या इसी को जो है डेसिमल में अगर चेंज कर दिया जाए 33.33%। अगर हमारे पास इतना वैल्यू आती है तो उसको हम 1/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं कि 33.33% बोलते हैं, जो कि गलत है। इसको पढ़ने का तरीका सही है 33.33%। जितना हम डेसिमल के बाद की संख्या होगी उसको डिजिट वाइज पढ़ेंगे, एक साथ नहीं उसको कवर करेंगे। दूसरा याद करने वाली चीज 1/6, ऐसे ही 1/6 की वैल्यू होगी
16:2/3। तो 16:2/3% तो भी 1/6 लिख सकते हैं। 16.66% आपको कहीं दिख जाए तो भी हम उसको 1/6 लिखेंगे। बाकी इसके और भी यूज हैं, मैं आगे चल के आपको पूरा क्लियर करूंगा, लेकिन आप इस फॉर्म में अभी तो देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। 1/7 14.28% आर इक्वल टू, इधर मैच लगता है, डेसिमल को नहीं लिखना, 14:2/7%, तो भी जो है 1/7 लिखेंगे। 14.28% तो भी हम उसकी वैल्यू 1/7 लिखेंगे। इसके बाद आ जाइए आप 1/8, 12:1/2 कहीं भी आपको दिख जाए आप उसकी लिखिए 1/8 या 12.5%। ऐसे ही आगे 1/9, 11:1/11%, सॉरी 11:1/9, इसको डेसिमल लिखेंगे 11.11। आगे आते हैं 1/11, इसको हम लिखेंगे 9 to 1/11% या 9.09%। ये हो गए 6। एक और बचा है, मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आपको आसानी से दिखेगा। 7 1/12, कहीं भी आपको दिख जाए 8:1/3% तो उसको 1/12 लिखा जा सकता है या 8.33%, उसको भी 1/12 लिखा जाएगा। इसमें हम कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं आपको, जैसे कि 1/3 आया कैसे। बहुत लोगों को समस्या होगी, होती ही समस्या, जिंदगी की समस्या है तो होगी ही। तो हम ये बताएंगे, एक क्लियर कर देते हैं कैसे आया है, एक मैं क्लियर कर देता हूँ, वैसे ही सारा चलेगा। ये आया 33:1/3%। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और जितनी वैल्यू आए इसमें जोड़ दिया जाता है। तो 33 × 3 99 और +1 99 + 1/3%। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100/3। परसेंटेज हटाने के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि परसेंटेज अगर लगा है उसको हटाने के लिए परसेंटेज होता है 1/100। परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो 1/100, तो यहाँ 100 से 100 कर जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 1/3, जो कि ये 3:1/3% को हमने कितना बताया है 1/3, वो ऐसे ही आया है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आराम से हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ये बता देते हैं डेसिमल में कैसे आया, कुछ लोगों की ये भी समस्या होगी।
आज परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए थोड़ा धीरे भी पढ़ाएंगे और बहुत ईजी बताएंगे। बेस एकदम, ऐसा ना हो कि कोई समझ पा रहा है कोई ना समझ पा रहा है। जो पढ़ रहा होगा काफ़ी दिन से वो समझ सकता है, जो अभी स्टार्ट किया होगा उसके लिए प्रॉब्लम है। जो स्टार्ट किया हो 2 दिन बाद सीख जाएगा, सीख तो सब जाएंगे। अब जैसे इसको जो है, ये तो मैंने बता दी यहाँ से ये कैसे आया, अब ये कैसे आया। कहीं भी अगर आपको ये इश्टू लगा है 33:1/3, इसको अगर हम 33 + 1/3% भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा, यही प्रोसेस है। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, इसको 1 मान के, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, बता देते हैं, एलसीएम 3 हो जाएगा। अब इसको 1 कितना होगा, 3 बार जाएगा, 3 × 33 99। नॉर्मल सामान्य जैसे सॉल्व किया जाता है, ऐड करना, वही कोई नया नहीं, 100/3। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको भी अगर बीच में प्लस लगा के लिख दिया जाए तो वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से आगे आ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 + 1/3। 1/3 को हम अगर कट करें डेसिमल में बदले तो क्या होगा, 3 से 1 में जाएगा तो बाहर में, इसको जो है पॉइंट ले लेंगे तो इसको 10 बना लेंगे, 10/3 हो गया। ये से इसको कट कर देंगे, 3 × 9, बचे कितने, 1। फिर जो है 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर ये 33, ये चलता चला जाएगा, वही है 0.33 लिख लिया गया। और जब 33 में 0.33 जोड़ते हैं, 33 पॉइंट, ये तो परसेंटेज है, 33%, यही मैंने ये भी बता दिया कि ये 33:1/3 से 1/3 कैसे आया और इससे ये कैसे बना, दोनों एक ही फॉर्म है, केवल लिखने का तरीका अलग है। चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया आप लोगों को, आ ही गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, अगर याद हो पाए, याद हो जाएगा। पूरे चैप्टर में इतनी बार यूज कर दूंगा कि ये पढ़ाते पढ़ाते आपके ध्यान में आ जाएगा कैसे। अब कुछ चीज़ें और बता देते हैं आपको, बेसिक इसी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें बता देते हैं आपको। जैसे कि कहीं भी आपको लिखा मिल जाए, कहीं भी कुछ भी, कितना परसेंट, 25% आपको कहीं लिखा, तो वही है 100% हटाने के लिए 1/100 कर देंगे, 25/100 1/4। इसमें कुछ नहीं है, मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि 25% को 1/4 लिखा जा सकता है। जब इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये जो नीचे वाला बेस है, यही होता है आपका वास्तविक संख्या। और ये आपका होता है प्रतिशत वैल्यू। आपका कहीं भी अगर 25% है तो ये जो 4 है आपकी जो वास्तविक संख्या बताएगी। ये चीज आगे यूज होगा, इसको यहाँ सीख लीजिए। और जब कोई दूसरी बात, जब कोई संख्या बोली जाए कि 100%, तो वो संख्या पूर्ण है, उसकी रियल वैल्यू है 100%। उससे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई पेपर हुआ, उसमें है टोटल मार्क्स 200, आपने गेन किया 80%। 80% कितना होगा, 160। चलो छोड़ो, 80 क्यों पाएंगे, 90 पाएंगे, 90%। जैसे कोई आपने पेपर दिया, उसका जो है 200 टोटल मार्क्स है। आपने गेन किया 90% नंबर,
200 का 90% 180 होगा। नहीं समझ में आ रहा है ये, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर करूंगा आगे। मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 100% और टोटल नंबर होता है। यहाँ आप ये सीख लीजिए, मैं आगे बता दूंगा इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 200 का 90% होता है 180, और इसका 1% कितना होगा, 180 अपॉन 90। यहाँ से ये कट कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 1% बराबर 2। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जब 100% होता है वो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होती है। जो 200 नंबर का टोटल मार्क्स था, मतलब 100% मार्क्स जो है 200 के बराबर होगा। ये मेरी वास्तविक संख्या होती है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई मूल संख्या जब होगी वो 100% होगी। तो यहाँ हम अगर 100% बना लेते हैं, ये हो जाएगा 200, जो कि आपका मूल नंबर है, आपकी संख्या, रियल संख्या, जितने की टोटल मार्क्स। बस इसको इतना सीख लीजिए, आगे इसका यूज आएगा। यहाँ बता दिया है, आगे बता देंगे एक बार और तो क्लियर। चलिए इसका हम यूज बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, कैसे हुआ है। नहीं तो आज आप लोग याद कर लीजिए, कल बता देंगे इसको, नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे। आप थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा याद रहेगा तो ठीक रहेगा। हालांकि जब हम बताएंगे भी तो इसको साइड में लिख देंगे, आपको आसानी होगी इसको सीखने में। चलिए फिर तो हम क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन जो है, जो बहुत बेसिक लेवल के हैं, हम उसको आज थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे इसके जो है कहाँ से कैसे यूज होगा, कैसी वैल्यू आएगी, तो इसको हम कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने क्वेश्चन में, आसानी होगी, क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे। नहीं आएगा तो बेसिक तो है ही है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 करेंगे। जिसको ये रूल पता रहेंगे, याद रहेंगे, वो 2 सेकंड में कर लेगा, बहुत होगा। आप 30 सेकंड लगाएंगे, टाइम का डिफरेंस है, कर दो सब लेगा। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो कम टाइम में करेगा, क्योंकि वहाँ तो टाइम बाउंड है। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा और, टाइम तो फिक्स रहेगा आप एग्ज़ाम देंगे तो। चलिए बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर अगले लेक्चर से इसके यूज कहाँ पे है वो बताएंगे, और थोड़ा सा इससे मॉडरेट लेवल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लीजिए, आप स्टार्ट करते हैं। आठ कौं 72 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत लोगों को समस्या होती है कि कहाँ किसको बेस में लेना है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे। ये बहुत कंफ्यूजन होती है। आज नहीं, अब आज की बात कंफ्यूजन नहीं होगी इस बात में, कहाँ किसको लेना है। इसको आप जान लीजिए, 8 72 का कितने परसेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे रहेगा आपका हर में, और जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा। यहाँ पूछ रहा 8 है, 72 का कितना परसेंट है, तो 72 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है आपका, 72 के रिस्पेक्ट पूछा जा रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे रहेगा। इसको हम निकाल लेंगे, 8 ऊपर लिखेंगे अंश में, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे रहेगा। और परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज जब लगाया जाता है तो 100 इंटू परसेंटेज लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से काट देंगे, 1/100 गुणा 100। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी लिखा ही है, हटाए नहीं है तो यूज आ जाएगा। 1/9, इसको परसेंटेज चेंज करने के लिए कितना आएगा, 11:1/9। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 11:1/9%, या तो इसको लिख सकते हैं
11.11%। यहाँ से ये तो मैंने समझा ही दिया है आपको, ये बता दिया, उसी बेसिस से सब चलेंगे। तो 1/9 थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं आप। ये तो हो ही गया, इतना आएगा, लेकिन कैसे आए यहाँ एक बार बताइए। 100/9%। इसको जब कट करेंगे ना, 1 टाइम जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1। बस नॉर्मली इसको कट करना है, बाकी इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है। ये आपका क्लियर होगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि 8/72 का कितने परसेंट है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखना, और जो पूछे उसको ऊपर रख के 100% करके उसकी वैल्यू निकाल देना, बस। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन है जो हर जगह पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। 64 80 से कितना परसेंट कम है? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आप जो है जो वैल्यू है उसको लिख लीजिएगा 64 और 80। अब इसमें पूछ रहा है कम है, कितने परसेंट कम है, तो पहली बात तो इनका जो है डिफरेंस ले लीजिए आप, कितना आएगा। मुझे लगता है कि 10 - 4 6 आ जाएगा, और 7 - 6 16। ये तो आपको ऊपर हो जाएगा 16, दोनों का डिफरेंस। तरीका सीख लीजिए, ये काम आता रहेगा आपको। क्वेश्चन में जनरली आते रहते हैं ये क्वेश्चन, डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, या तो किसी के क्वेश्चन के लास्ट में पूछ लिया जाता है, ये इतना परसेंट है, ये इतना, तो इतना कैसे होगा। यहाँ 16। अब ये होता है कि नीचे बेस में कौन आएगा, ये तो डिफरेंस तो आएगा ही, ये तो क्लियर है। अब बेस में कौन आएगा, इसको हम ऐसे सीख लेते हैं। 64 80 से कितना परसेंट कम है, कम कौन है 64। अब ये बताइए कम ये किसकी वजह से है। जब कोई जो है कंपैरिजन किया जाता है तो दो लोगों के बीच में किया जाता है, अकेले में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। जब भी आप कंपैरिजन करिएगा तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करिएगा। तो 64 जो है कम है, कितना कम है, तो हम देखें किससे कम है, तो 80 से कम है। 64 कम है तो क्यों कम है भाई, इस क्वेश्चन में देखिए 64 अगर कम है तो कम क्यों है, 80 की वजह से ना, ये ना होता तो ये कम क्यों होता है। तो जिसकी वजह से ये कम है उसको हम नीचे लाएंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ 16 से ये काट देंगे, 16 × 80, 20 आंसर आ गया 20%। एक बार और क्लियर कर देते हैं, इसमें डाउट रहता है लोगों को, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। जब कोई क्वेश्चन आए 64 80 से कितना परसेंट कम है, तो पहली बात तो दोनों का डिफरेंस लीजिए नॉर्मली। उसके बाद ये देखिए कम ये किसकी वजह से 64 कम आ रहा है, तो 80 ना होता तो ये कम थोड़ा होता, 80 से वैल्यू ज़्यादा है तो इसी की वजह से तो ये कम है। तो जो कम है, जिसकी वजह से कम है, वो बेस में आ जाएगा, बस। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और जो कि पूछता है कि एक तो पूछ लिया कितने परसेंट कम है, एक पूछ लिया कितने परसेंट ज्यादा है। यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ कर देंगे 80, यहाँ कर देंगे 64। ये लगते तो आसान है, लेकिन जब आ जाते हैं तो ये नहीं ये समझ नहीं आता नीचे क्या करना है, बेस में कैसे निकालना है। यहाँ 80 कर लेते हैं, यहाँ 64 से कितना परसेंट यहाँ कम नहीं, अब लिखेंगे अधिक। प्रोसेस वाइज सेम ही होगा, 80 लिखिए, यहाँ लिखिए 64, दोनों का डिफरेंस निकालिए। अभी हमने निकाला है 16, और 16 होगा ऊपर, और बेस में क्या होगा, ऊपर की प्रॉब्लम नहीं, ऊपर जो है डिफरेंस ही आएगा, चाहे मैं अधिक पूछे तो भी कम पूछे तो भी दोनों का डिफरेंस ही आएगा।
और नीचे क्या आएगा, अधिक है। किसकी वजह से अधिक है ये वैल्यू, 64 से तो ही ज्यादा है ये ना, तभी ज्यादा हुआ। 64 था तभी तो ये ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से वो ज्यादा हुआ है उसको प्लेस में करेंगे 100। फोर आ जाएगा, परसेंटेज लगा लीजिए, 100 लगाए हैं तो ये आ जाएगा 25%। ये अभी मैंने जो 3 क्वेश्चन बताए हैं ये यूज होते हैं, हमेशा यूज होते हैं। इसको आप देख लीजिए पैटर्न कैसे हमने बताया है, गलती ना करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, $300 का 25% का 20%। ऐसे क्वेश्चन जब भी जहां का आए उसको जो है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है। का ही मतलब होता है ऑफ, कहीं ऑफ दिख जाए आपको उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। कई लोग ऑफ लगाने पर उसको जो है डिवाइड कर देते हैं, वो गलत है, उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग करते हैं ऑफ हो उसको भाग डिवाइड का साइन लगा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 300 इंटू 25% इंटू 20%। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 300 इंटू 25 परसेंटेज है, इसको जो है हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए और 20/100। यहाँ 2 जीरो से कट हो जाएगा, ये से ये, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, यहाँ 5। अब ये 5 है, हाँ यहाँ 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 50। ये नॉर्मल सी बात है, ये सब जानते हैं। 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज थोड़ा थोड़ा हम बेस बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि हार्ड बता दें। कुछ लोगों को तो लगे बहुत अच्छा हो गया है, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि उनको लगता है टफ क्वेश्चन होने चाहिए, सॉल्व हो या नहीं हो। और टफ क्वेश्चन जो है पेपर में करने का तरीका ये होना चाहिए, टफ क्वेश्चन छोड़ दिए जाने चाहिए। वो हम तब सॉल्व करें जब मेरे पास टाइम बचेगा। बहुत से टफ क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन इतना टाइम ले लेंगे आपके 2-3 क्वेश्चन तो उसमें ही चले जाएंगे। तो इसीलिए हम बहुत बेसिक, आज बहुत बेसिक बता रहे हैं, जो कि सबको पता भी होंगे लगभग, लेकिन कुछ जो स्टार्ट करेंगे उनको नहीं पता होंगे, इसलिए जो सबका ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए 30 kg किलोग्राम का 10% kg इंटू 40%। इसको सॉल्व करना है, कर ही लेंगे। मैंने अभी बताया का हो ऑफ हो तो वहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। 30 इंटू 10% इक्वल टू 40%। यहाँ अगर दोनों साइड परसेंटेज है तो ये हट जाएगा, कट जाएगा, इसको हटा सकते हैं। अब आपको बता देते हैं हटा क्यों सकते हैं, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा हटाएंगे क्यों। हटाएंगे इसलिए यहाँ 30 इंटू 10/100 कर देंगे, यहाँ जो है 40/100 कर देंगे,
यहाँ से ये कट जाता है। इसलिए जो है जब ऐसी वैल्यू रहे तो परसेंटेज ना भी लगाएंगे तो कोई परसेंट, आगे बढ़ें परसेंटेज हटा दें। तो हम यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे। इक्वल टू एक्स इंटू 40। बस इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, आंसर आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 30 इंटू 10/40। यहाँ से ये कट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू आ जाएगा 215 15/2%। ये हो गया फिफ्थ नंबर आपका। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर वीडियो खत्म करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बेसिक से, फिर जो हम वीडियो खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आज ही हो सकता है कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट 5-6 मिनट का वीडियो है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। आज ही हो सकता है वो भी अपलोड हो जाए। देखिएगा, वो बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन यूजफुल इतना है कि बहुत लोग जो लगाने में टाइम लगाएंगे आप एकदम 2 मिनट में, 1 सेकंड में, 2 मिनट में कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। रूट एक्स प्लस 280 का 55% इक्वल टू 275/8। इसको आगे बढ़ाएंगे। रूट एक्स ऐसे ही रखने देंगे प्लस 280, इसका मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई लगेगा 55/100 इक्वल टू 272 इंटू 5/। यहाँ से ये जो है, यहाँ से 0 उड़ा देंगे। 11 5 से कट करेंगे, ये 2, ये हो जाएगा 14। 2 से यहाँ से कट करेंगे तो 14 आ जाएगा। अच्छा, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये होता है कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, एक ये रूल होता है। चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन में आपको बता देंगे। आपको यहाँ ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आप बता दें, कुछ चीज़ें जो है आसानी से हो सकती हैं, बिना मल्टीप्लाई किए जो है कुछ जान के उसको आसानी से कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके अभी लिख लीजिए, ज़्यादा बर्डन ना लीजिए। 11 इंटू 4 44 हो जाएगा। 11 इंटू 1 11 और 4 154। इसे 8 से कट कर दीजिए, कट हो जाएगा ये। 8 3 24, 3 टाइम्स 3 रिमेनिंग बचा 8 24 34 इंटू 5। ये रूट एक्स प्लस 154 5 चौके 20 5 3 15 17। रूट एक्स इसको इधर ले जाएंगे, 170 माइनस 154। यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 16 और 16 दोनों साइड वर्क कर देंगे रूट हटाने के लिए। तो यस की वैल्यू आ जाएगी 16 का वर्ग जो होता है 256। हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने रूट याद करना है। बहुत लोग बताते हैं कि 100 तक रूट याद कर लो, 500 तक याद कर लो, वो सब गलत है। इतना क्या याद करना, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जो आती हैं वो सब हम याद करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारा कर लिए, याद कुछ नहीं है, पेपर में पढ़े हैं सागर जितना गए और पेपर देने जा रहे हैं, चुल्लू भर भी नहीं याद है, समझ में नहीं आ रहा, उसमें डूब के मरें कि उसको करें। तो ऐसा कुछ ना हो, पढ़ेंगे लिमिटेड, लेकिन ये होगा कि जो यूजफुल हो।
तो अभी मैंने जैसे बताया कि आपको अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक वीडियो छोटा सा है, 5-7 मिनट का होगा, उससे भी कम हो सकता है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। इसका मैं इसको कंटिन्यूस करूँगा आगे चल के, परसेंटेज में जो लेक्चर होते जाएंगे मैं आपको बढ़ाता जाऊँगा। प्रोसेस यही होगा कि पहले जो है इजी हो, जैसे कि आपने आज देखा होगा इजी, बहुत इजी लगा होगा। अब ऐसे ऐसे आगे इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल। जिसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है वो हार्ड में अपना चेक कर लेगा कितना आता है, ऐसा ही। अच्छा, जाते जाते हम जो है आपको 4 लाइनों के साथ इसको ख़त्म करेंगे सेशन। अच्छा लगे आपको वीडियो, आपको समझ में आ रहा हो, तो जब जो लोग सब कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। नहीं करेंगे तो भी क्या कर सकते हैं, लेकिन करिए अगर अच्छा लगे तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस एक ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। तो हम अच्छा एक बात और, हम ये क्या कहते हैं, ये हम उस वर्ड की जिम्मेदार हैं, आप क्या समझते हैं उस बात के नहीं, हम ऊपर वाले बोले, ऊपर वाली भी बोले, वो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम आगे मिलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से। आज अगर वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, छोटे में बहुत अच्छी। वो बिहारी की कविता नहीं होती है, देखन मत छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो उस टाइप से। तो आप जो है परसेंटेज देखिए, ये पहला लेक्चर है, बेस है। आप आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।